हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल संजय सर। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस किसका होता है, पहले देखते हैं इंट्रो पैराग्राफ। दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फिनाइट वर्ब्स, नंबर ऑफ फिनाइट वर्ब इसे कहते हैं, हम इसे जानते हैं मेन वर्ब के नाम से। मेन वर्ब, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब्स होते हैं उन्हीं सेंटेंसेस का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स, और ये सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों, इस पे मैं दो वीडियो बनाने वाला हूं। पहले वीडियो में तो हम देखने वाले हैं कि क्या है सिंपल सेंटेंस, क्या है कंपाउंड सेंटेंस और क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और दूसरे वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से कन्वर्जन करेंगे, हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे सिंपल का कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में, किस प्रकार से करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी तरह से बने रहिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? A simple sentence contains only one subject and one predicate। जिस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट आए और एक ही प्रेडिकेट आए उसे कहते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। अब इसमें क्या हो दोस्तों, एक और चीज है, इट हैज अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है विद अ फिनाइट वर्ब, जिसमें एक मेन वर्ब दिया होता है, उसे कहते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। ये क्या है शॉर्ट में समझते हैं एक एग्जांपल से। द स्काई वाज क्लियर, द स्काई यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पे इस पार्ट को कहेंगे हम लोग यहाँ पे प्रेडिकेट, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम देखते हैं एक से एक सब्जेक्ट आया और एक प्रेडिकेट आया, उसे कहेंगे हम सिंपल सेंटेंस। एक और एग्जांपल समझते हैं। द ट्रेन वाज लेट, द ट्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज लेट यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो हमने ये देखा कि ये जो सेंटेंस दोनों है ये अपने आप में पूर्ण है, ये पूर्ण कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, बट हम जब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस को गाली नहीं देंगे। क्या होता है कि जब इस प्रकार सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो हो रहा है बट इसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में। This is an example here. Seeing a lion, he ran away. Seeing a lion, he ran away. अब देखो दोस्तों क्या करना है, seeing a lion, ये एक जो पार्ट है ये हमारा कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं हुआ है, इसमें यहाँ पे कोई भी फिनाइट वर्ब नहीं है। ये seeing जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है दोस्तों, जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, तो ये हमारा नॉन फिनाइट वर्ब होगा। तो नॉन फिनाइट वर्ब को हमें देखना नहीं है, हमें क्या चाहिए, फिनाइट वर्ब चाहिए। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, रेन यहाँ पे फिनाइट वर्ब है, तो रेन अभी ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो जब ये हमारा पार्ट बन गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस का। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पार्ट है ये हमारा बस एक आइडिया क्रिएट कर रहा है। He ran away, वह भाग गया। अब भाग गया, क्यों भाग गया, अब यहाँ पे बात हो रही है, सेंटेंस लिंक कर रहे हैं। Seeing a lion, शेर को देखते ही वह भाग गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक विचार क्रिएट हो रहा है, एक आइडिया क्रिएट हो रहा है। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये हमारा जस्ट एक सपोर्टिव पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज का। तो दोस्तों हम इसे हम कंसीडर करते हैं, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इस प्रकार का हमें सिंपल सेंटेंस चाहिए रहेगा। See one more example, running fast, he fell down. Running fast, he fell down. अब यहाँ running fast यहाँ पे दिया हुआ है, पर running fast ही यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ और फेल डाउन यहाँ पे प्रेडिकेट हुआ। तो ये हमारा होगा सिंपल सेंटेंस, बट ये उसके सपोर्ट में लगा हुआ है, ये हमारा हो गया एक आइडिया, एक विचार। तो हम कहेंगे कि ये हमारा बन गया एक सिंपल सेंटेंस। इस प्रकार के सिंपल सेंटेंस का ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ वी सी कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। देखते हैं, a compound sentence made up of two or more independent clause। जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज पूर्ण वाक्य आपस में कनेक्टेड होंगे किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, तो उसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस।
आगे दिया कंपाउंड सेंटेंसेस जनरली कंटेन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, देखते हैं। एंड, फॉर, नॉर, बट, और, एट, सो, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, ऐसे कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब लगे होंगे सेंटेंस के अंदर तो आप उसे कह दीजिएगा, बेधड़क कह दीजिएगा कि वो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। जैसे हम समझने के लिए बेटर इसको एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, रिया वेटेड फॉर अ ट्रेन। यहाँ पे दिया है रिया, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेटेड यहाँ पे वर्ब है, फॉर अ ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा एक मेन क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया। कैसे कि रिया यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये जो पूरा पार्ट है इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट, ठीक है। तो जब एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट मिलेगा एक सेंटेंस में, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आगे बढ़ते हैं, बट ट्रेन वाज लेट। अब यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रेन जो दिया हुआ है दोस्तों, ट्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है और वाज लेट यहाँ पे प्रेडिकेट है, तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। मतलब दो सिंपल सेंटेंस बन रहे हैं, एक ये और एक ये। अब दोनों को कनेक्शन किया इसमें किससे, बट से, बट से जोड़ दिया हुआ है, तो ये हमारा बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। पढ़ते हैं, रिया वेटेड फॉर अ ट्रेन बट ट्रेन वाज लेट। सेकंड एग्जांपल, रेन पावर्ड हैवीली। रेन पावर्ड हैवीली, यहाँ पे रेन क्या है, सब्जेक्ट है, और पावर्ड हैवीली यहाँ प्रेडिकेट है, ये हमारा हो गया एक मेन क्लॉज। एंड वी ऑल गॉट ड्रेंच्ड। नाउ वी यहाँ पे सब्जेक्ट है और ऑल गॉट ड्रेंच्ड यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है, तो ये भी हमारा दो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और जुड़ा किससे, ये एंड से। एंड क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। ये हमारा बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, साहिल लेफ्ट फॉर ऑफिस। साहिल यहाँ पे सब्जेक्ट है और लेफ्ट फॉर ऑफिस यहाँ प्रेडिकेट है। अब आगे, सो I did not meet him। अब यहाँ पे I यहाँ पे सब्जेक्ट है और did not meet him ये हमारा प्रेडिकेट हो गया और दोनों जुड़ा है सेंटेंसेस, यहाँ किससे जुड़ा है, सो से। ये भी हमारा मेन क्लॉज है, ये भी हमारा मेन क्लॉज है, दोनों जुड़ गया है। सो क्या हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों आपने क्या देखा कंपाउंड सेंटेंस में, आपने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वो जुड़े किससे होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जैसे यहाँ पे हमने बट से जोड़ा है, एंड से जोड़ा और सो से जोड़ा हुआ है, ऐसे इनमें से कोई भी कंजंक्शंस लगे हुए होंगे तो हम कहेंगे कि वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। We see complex sentence। complex sentence किसे कहते हैं दोस्तों, a complex sentence is made of two or more clauses। जब कोई भी सेंटेंस दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस से बना हुआ हो, जिसमें where one clause is independent clause and one or more dependent clause होंगे वहां पर, तो उसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, इसमें क्या हो दोस्तों, इसमें आता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जनरली कंटेन्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं जैसे कि आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, इफ, सिंस, व्हेन, व्हाइल, whenever, though, unless, wherever, as, before, as soon as, no sooner than, hardly, when। ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। जब आपको किसी सेंटेंस में अगर जनरली दिखा ये सब वर्ड्स तो आप कह दीजिएगा कि वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, अब हम समझने का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। रमा रिटर्न टू द हॉस्टल। अब रमा रिटर्न टू द हॉस्टल देखिए हम सेंटेंस में, तो रमा यहाँ पर सब्जेक्ट है और रिटर्न टू द हॉस्टल हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इससे ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो शी वाज सिक। बिकॉज शी वाज सिक यहाँ पे एक रीजन बता के दे रहा है कि रमा रिटर्न हो गई हॉस्टल के लिए, क्यों, क्योंकि वो बीमार थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों बीमार थी, ये अगर मैं अकेला पढ़ता हूँ क्योंकि वह बीमार थी, तो ये सेंटेंस में मजा नहीं आएगा, सेंटेंस में इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। बिकॉज ये बीमार थी, ये आपको इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस पे डिपेंड करता है, तो ये कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज
और ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस सेंटेंस के बगैर इसका कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों, इसीलिए इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। जब ऐसा सेंटेंस दिखेगा तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जनरली जो होता है दोस्तों ना, यहाँ पे हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंडीशन से, तो ये तीन प्रकार के यहाँ पे क्लॉज क्रिएट होंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। उसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में तीन तरह के हमारे क्लॉज हो सकते हैं। पहला, क्योंकि ये देखो क्या होता है ना, ये सबऑर्डिनेट कंडीशन जुड़ा रहता है और सबऑर्डिनेट कंडीशन जब सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा तो वहां पे तीन क्लॉज के आने चांसेस होते हैं, दैट इज अ नाउन क्लॉज, या तो एडजेक्टिव क्लॉज या तो एडवर्ब क्लॉज। तो हम यहाँ पे तीन तरह के सेंटेंस देखने वाले एग्जांपल में। पहला दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग अ नाउन क्लॉज। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल में, ही सेड यहाँ पर तो उसने कहा, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। दैट ही वाज रेड, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से। अब यहाँ क्वेश्चन आया व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। तो उसने क्या कहा, तो अंडर पार्ट में जो बोला है वो आपको आंसर मिलेगा, दैट ही वाज रेडी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि ही वाज रेडी, तो ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। दोस्तों अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज की बात किया हो तो एग्जांपल देख लेते हैं पहले। शी वियर्स अ ड्रेस, शी वियर्स अ ड्रेस, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है। Which has golden embroidery, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका अकेला कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बताया she wears a dress, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे which से या what kind of, तो बोलेंगे which, तो which dress does she wear, which dress does she wear, उसने किस प्रकार का ड्रेस पहना है। तो यहाँ पर नाउन को इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे नाउन की क्वालिटी बता रही किस प्रकार का ड्रेस उसने पहना हुआ है। तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज में भी हमने देखा एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में क्या हो दोस्तों, यहाँ पे दिया है अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पे यू विल फेल जो है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। और ये जो दिया अनलेस यू स्टडी हार्ड ये हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलो दोस्तों आपसे मैं कि जब कभी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज पीछे दिया हो और डिपेंडेंट क्लॉज आगे दिया हो तो बीच में आप कॉमा यूज कीजिएगा, कॉमा यहाँ पे कंपल्सरी यूज कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ हमने देखा एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एन एडवर्ब। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता के दिया कि क्या होता है सिंपल सेंटेंस, क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस और क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से कन्वर्सन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं सिंपल का कंपाउंड में, कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स में, इस पर तीनों इंटरचेंज होते हैं दोस्तों, वो कैसे होगा हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के दोस्तों नमस्कार।